Hello everyone. So today we are going to discuss about Bauddha Dharma. For a all SSC or CGL, CHSL, JD, MTS, CPO or aspirants. Okay, with 50 MCQs is related to the Bauddha Dharma. Okay, अगर मैं आपसे पूछूं बिफोर स्टार्टिंग, एक राजकुमार जिसने महल सोना रानी और राजपाट सब छोड़ दिया और जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग सिखाया, वो कौन थे? जी हाँ दोस्तों, वही थे गौतम बुद्ध। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म की पूरी कहानी, एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पीवाईक्यू और जो बातें जो क्वेश्चन में सीधे ट्रैप बनकर आती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में आपको एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड समरी भी देने वाले हैं। So please like, share and subscribe our YouTube channel. Okay, now in story format I will explain you everything. दोस्तों, कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में। ओके, एक राजा थे शुद्धोधन, एक राजा थे जो कि थे शुद्धोधन। ओके, और उनकी रानी माया देवी। राजा शुद्धोधन, रानी माया देवी। उनके घर जन्म हुआ एक राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ गौतम। ओके, उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, या तो ए महान राजा बनेगा, या तो सिद्धार्थ महान राजा बनेगा, या पूरी दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाएगा। म्हणजे मीन्स एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की। उसने कहा या तो वो राजा बनेगा, ओके, या सत्य का मार्ग दिखाएगा, म्हणजे संत बनेगा। इन संत जो होता है ना वो, दे आर नॉट एग्जैक्टली संत बट इन दैट फॉर्मेट संत बनेगा। ओके, राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो राजा बने। राजा शुद्धोधन क्या चाहते थे? हम राजा है और हमारी जो इतनी संपत्ति है, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से दूर रखा। ओके, किससे? दुख से, बीमारी से, बुढ़ापा और मृत्यु से दूर रखा। किसको? सिद्धार्थ ने। शुद्धोधन ने क्या किया? उसको दूर रखा। सिद्धार्थ की जो पत्नी थी वो थी यशोधरा, और उनका जो पुत्र था वो था राहुल। आगे हम देखेंगे, सिर्फ यही है तो। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने 4 दृश्य वो देखे। वृद्ध व्यक्ति को देखा, रोगी व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा और सन्यासी देखा। इन्हें देखकर सिद्धार्थ ने संसार त्याग दिया, और अगर हर किसी को दुख है तो सुख का रास्ता क्या है? यही से सिद्धार्थ के मन में सवाल उठा। क्या सवाल उठा? अगर हर किसी को दुख है, वृद्ध व्यक्ति को दुख है, रोगी व्यक्ति को दुख है, वृद्ध व्यक्ति को दुख है, तो सुख का रास्ता क्या है? इसे कहते हैं एक 4 महान दृश्य। उसे क्या कहते हैं? वो 4 महान दृश्य। यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति देखा, रोगी व्यक्ति देखा, वृद्ध व्यक्ति देखा और 1 बीमार देखा। रोगी, बूढ़ा, बीमार, मृत और एक सन्यासी। और यही से सिद्धांत के मन में सवाल उठा, अगर हर किसी को दुख है तो सुख का रास्ता क्या है? इसे कहते हैं 4 महान दृश्य, 4 ग्रेट साइट्स। इसे क्या कहते हैं? 4 ग्रेट साइट्स।
महाविनिष्क्रम मीन्स घर त्याग करना। जो कौन भी इन बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग करते हैं उसे उस प्रक्रिया को क्या कहता है? संसार त्याग किया उसे महाविनिष्क्रम कहता है। 29 वर्ष की उम्र में, बघा 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर घर त्याग दिया। इसी घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रम। ओके। तपस्या में मध्यम मार्ग तक 6 साल तक कठोर तपस्या की, लेकिन शरीर कमजोर हो गए। तब सिद्धार्थ को समझ आया अति तपस्या भी सही नहीं और अति भोग भी नहीं। यही से जन्म हुआ मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग, तपस्या से मध्यम मार्ग। पहले उन्होंने कठोर तपस्या की 6 साल तक। सिद्धार्थ को समझ आया कि अभी अति तपस्या भी सही नहीं है और अति भोग भी नहीं। तो उन्होंने क्या अपनाया? मिडल पाथ मीन्स मध्यम मार्ग। ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध बनना। बघा देखो, ज्ञान की प्राप्ति और बुद्ध बनना। बोध गया मीन्स बिहार, ओके, में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए 35 वर्ष की उम्र में मीन्स 35 ईयर के उसने घर त्याग किया 29 में, और 35 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ओके। अब वे बने गौतम बुद्ध। कब बने? एट 35 ईयर्स। ओके। नाउ जो कि ज्ञान प्राप्ति निर्वाण होगा उस स्थान को बोध गया बिहार में बना गया। जो वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो उस वृक्ष को क्या माना गया? बोधि वृक्ष माना गया। उसका आयु था 35 ईयर्स। प्रथम उपदेश, उसने जो प्रथम उपदेश किया ज्ञान प्राप्ति मीन्स निर्वाण। ओके। पहला उपदेश सारनाथ ऋषि पतन को धर्म चक्र प्रवर्तन। ये क्या है मैं देख समझ सकते हैं। ज्ञान के बाद बौद्ध पहुंचे सारनाथ उत्तर प्रदेश में। यह उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया धम्म चक्र परिवर्तन और बताया 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग। उसने क्या बताया? 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य एंड अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया। 4 आर्य सत्य मीन्स क्या है? जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध संभव है, दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग है। दुख निरोध का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मीन्स 8 fold path। 8 fold path मीन्स अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, स्मृति, समाधि। प्रज्ञा, शील प्लस समाधि। ये शॉर्टकट में क्या है? प्रज्ञा, प्रज्ञा, शील, प्लस समाधि। ये शॉर्टकट में वो है अष्टांगिक मार्ग। ओके। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं अहिंसा, करुणा, तृष्णा का त्याग, आत्मा में विश्वास नहीं, ईश्वर में विश्वास नहीं। वो है मुख्य शिक्षा है बौद्ध धर्म की। वो ईश्वर से विश्वास नहीं करते, आत्मा में विश्वास नहीं करते, तृष्णा का त्याग करते, अहिंसा, करुणा। बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा के अवधारण को अस्वीकार किया। वो है एसएससी क्वेश्चन। ओके। अहिंसा, मध्यम मार्ग, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, निर्वाण।
यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है त्रिरत्न बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। बुद्ध धम्म संघ। अष्टमंगल चिन्ह धर्मचक्र, कमल, त्रिशूल, शंख, स्वस्तिक, मछली, छत्र, कलश, वो है अष्टमंगल चिन्ह। धर्मचक्र, कमल, त्रिशूल, शंख, स्वस्तिक, मछली, छत्र, कलश। बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान मीन्स व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर, बुद्ध को महापुरुष मानना और उनकी जो भाषा थी वो थी पाली, हीनयान लोग की। महायान बुद्ध को देवतुल्य मानना, बोधिसत्व की अवधारणा और उसकी भाषा थी संस्कृत। ओके। वज्रयान मंत्र तंत्र और साधना तिब्बत नेपाल में प्रचलित। बौद्ध संगीति प्रथम राजगृह अध्यक्ष थे महाकश्यप और राजा थे अजातशत्रु। द्वितीय वैशाली सबकामी, वो थे अध्यक्ष और राजा थे कालाशोक। तृतीय पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे मोगल पुत्र तिस्स आणि राजा थे अशोक। चतुर्थ कुंडलवन स्थान वसुमित्र अध्यक्ष और कनिष्क राजा। ओके। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। जातक कथाएं मिलिंद पन्नो, ओके, वो थे बौद्ध साहित्य। बौद्ध प्रत्यक्ष धर्मचक्र, स्तूप, बोधि वृक्ष, कमल। बौद्ध धर्म का भारत में प्रसार अशोक का योगदान सर्वाधिक है। बौद्ध धर्म को भारत में प्रसार करने के लिए उनका स्तूप है सांची बरहूल। विदेशों में प्रसार श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत। बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। अंतिम उपदेश उनका था अप दीपोभव, स्वयं दीपक बनो। आयु थी उनकी 18 वर्ष। नाउ लेट्स PIQ। फर्स्ट वन, विश्व का प्रथम संघ किसने बनाया है? ऑफ कोर्स गौतम बुद्ध ही। बौद्ध धर्म में सत्य के 4 मार्ग, जिन्हें आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है, 4 आर्य सत्य, और अष्टांगिक मार्ग में 8, त्रिरत्न में 3। ओके। संघ द्वारा राजा बिंबिसार को किसने दान दिया? वेणु और नालंदा उद्यान ने उसको क्या दिया? दान दिया। ओके। वेणु और नालंदा उद्यान, SSC CGL 2014 PY। निर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के उपदेशों को संकलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वो है महाकश्यप। बौद्ध साहित्य का मूल भाग है त्रिपिटक। मूल भाग क्या है? त्रिपिटक। कुशीनगर से संबंधित है महापरिनिर्वाण। बौद्ध मार्ग पर चलते थे, बीच का मार्ग होता था मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म में संघ का प्रमुख कौन थे? भिक्षु। बौद्ध धर्म में संघ का प्रमुख है, वो थे भिक्षु। ओके। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तथागत। गौतम बुद्ध की तथागत कहा जाता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया बिहार में। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ। इच्छा के बाद जन्म के कष्टों के कारण है, जो बात दर्शन में माना गया है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतने बार पूछा है, 2023 में पूछा है। लेटेस्ट PIQ CHSL MTS फर्स्ट वो 2011 में CCGL को पूछा, उसका अंत है तृष्णा के बाद के जन्म कष्टों का कारण। 4 आर्य सत्य, द 4th नोबल ट्रूथ के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो वो है दुख। किस बौद्ध संगीति में संघ से बाहर मतभेद पैदा हुआ? द्वितीय। बुद्ध ने निम्न में से क्या सिखाया है? आत्मा की
अवधारणा नहीं, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास, कर्म कांड का खंडन किया, न कि जीवन का त्याग, वेदों की सत्य को स्वीकार नहीं किया, आत्मा की अवधारणा किया। क्या है? 1, 2, 3 और 4 चार ही विकल्प सही है। महात्मा बुद्ध ने तपस्या छोड़कर किसे अपनाया था? मध्यम मार्ग को अपनाया था। बुद्ध द्वारा निम्न में से किसी उपदेश शिक्षा का दिया गया मध्यम मार्ग? Here's also PYQ। बौद्ध धर्म में दुख से प्रभावित होकर दूर हो जाता है। तपस्या। दुख तपस्या से प्रभावित होकर दूर हो जाते हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? वो थे पाली। निम्न में से किसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा है? बुद्ध, धम्म, संघ। ए सभी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया बिहार में हुई। बुद्ध ने किस वर्ष महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? 483 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म ने के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? कर्म चक्र के बारे में बताया है। किस बौद्ध संगीत में संघ के भीतर मतभेद उत्पन्न हुए? द्वितीय संगति। महायान संप्रदाय में किसे देवतुल्य माना गया? किसे माना गया? बुद्ध को देवतुल्य महायान संप्रदाय में माना गया। बौद्ध दर्शन के अनुसार तृष्णा इच्छा है। बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। निम्न में से कौन सा उपदेश सही है? अहिंसा, सत्य, दया, चारि सती सभी। तीन ही सही है। ओके। गौतम बुद्ध निम्नलिखित में से कौन थे? वो थे शाक्य। गौतम बुद्ध शाक्य थे। बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई? अजात शत्रु को संघ का निर्माण करता माना जाता है। बुद्ध को संघ का निर्माण करता माना जाता है। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म से जुड़ा नहीं है? वेदांत। ओके। निर्वाण आपने कह दिया। करुणा, अष्टांगिक मार्ग, वो सभी बौद्ध धर्म ही जुड़े। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध चिन्ह है? वो है धर्म चक्र। बौद्ध धर्म में को जीवन का लक्ष्य माना गया है? मोक्ष या निर्वाण को। बौद्ध धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन थे? गौतम बुद्ध। किस बौद्ध धर्म में माना जाता है? त्रिपिटक को। कि बौद्ध धर्म में अहिंसा का अर्थ है किसी को मारना, हिंसा नहीं करना, युद्ध से बचना, या सभी? क्या है? हिंसा नहीं करना। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है बौद्ध धर्म अनुसार? वो है तृष्णा। दुख का कारण है तृष्णा। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? वो है धर्म चक्र। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को संकलित करने का कार्य किसने किया? आनंद ने। ओके। इन शॉर्टकट उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान बोध गया बिहार में मिल गया। पहला उपदेश सारनाथ में दिया। मृत्यु कुशीनगर। प्रतीक धर्म चक्र और उनकी भाषा थी पाली। दोस्तों, बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है शांति बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। अगर आपको यह वीडियो एसएससी के लिए हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखिए धम्मा। और अगली वीडियो में हम लाएंगे बौद्ध धर्म से। Now I completed 15 PYQs plus MCQ. धन्यवाद दोस्तों। That's it for today. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.